इस बार होली नहीं हुई है, इस बार खून की होली हुई है। सोचिए हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो सुरक्षा करते हैं, जो प्रशासन है, वही सुरक्षित नहीं है। हमारे आम पब्लिक क्या सुरक्षा रहेंगे, हम लोग क्या सुरक्षित रहेंगे। आपने मेरा बैनर हटवा दिया है, मुझे घर घर जाने से रोक दीजिएगा क्या? जी। मेरा पैर तो अपने ही काट दीजिएगा जी। घर घर जा रही हूँ मैं, वो रोक दीजिए मुझे। क्या आप जान भी मरवा दीजिएगा जी। बैनर हटवाने से कुछ नहीं होता है। पब्लिक के बीच में आइए, पब्लिक की समस्या देखिए, बैनर हटवा कर क्या साबित कीजिए। ये हमारे राजा के बेटा है, ये क्या जानेंगे मानव प्रतिष्ठा, समाज, किसी का इज्जत, क्या ये जानेंगे? इनको तो ठुमके लगाने से पता नहीं अभी हमारे प्रशासन का इस ठुमका लगवाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। देखिए हमारे साथ जन स्वराज की महिला नेत्री अर्पणा यादव जी हैं, इनसे हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पहले तो मैम आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से राजनीति इन दिनों चल रही है मैम, जैसा कि प्रशांत किशोर की ही बात कर लेते हैं, आपके पार्टी के जो मुख्य नेता हैं उनका ये कहना है कि जनता अपने जो भी कैंडिडेट है, जो भी उनके विधायक हैं, उन पर बस 5 साल तक ही भरोसा करे, इससे ज़्यादा ना करे। तो आखिर क्या सोचकर उनकी तरफ से ये बयान आया? उनका बयान ये है कि 5 साल मौका किसी और को भी दीजिए जी, ताकि आपको पता चले कि आपका सुरक्षा कैसे किया जा सके, आपकी रोजगार कैसे दिया जा सके, आपका जो पलायन है वो कैसे रोका जा सके। ये सब मुद्दों के लिए 5 साल का मौका दीजिए। जनता का प्यार ये 5 साल प्रशांत किशोर जी चाहते हैं, जन स्वराज चाहता है जी। तो रणनीति की जहाँ तक बात है, वो खुद रणनीतिकार हैं, उन्होंने अपने पार्टी का गठन किया है और आप बहुत करीब से उनको जान रही हैं। तो इस बार विधानसभा चुनाव बहुत करीब आ गया है, तो रणनीति क्या कुछ है? क्योंकि अगर देखा जाए 4 जो चुनाव हुए, 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ, उसमें ग्राफ काफ़ी नीचे रहा, तो कमी कहाँ रह गई थी? ग्राफ कहाँ नीचे रहा? आप अगर देखिएगा तो काफ़ी अच्छा प्रसार किए हम लोग ने जी। इतना कम समय में, महीना नहीं हुआ हमारे पार्टी का संगठन ये किया करने का जी, और इतनी जल्दी प्रसार कर दिए, ये भी देखने की बात है, ये करने की बात है। जो हमारे जो लोग थे उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत हटेड हुए, बहुत दिक्कत हुई, बहुत कष्ट हुई, इस चीज़ से बहुत उनको कष्ट हुए। ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने हारा, मैंने ये किया, मैं तो जीत गई। मेरा हार का भी जीत था वो जी। मैं हार से भी जीती थी, ऐसा नहीं है कि मैंने हारा, मैं जीती थी जी। तो विधानसभा चुनाव की रणनीति पर आते हैं मैम। जिस प्रकार से आप ही का बात ले लेते हैं, आप खुद एक प्रत्याशी के तौर पर सामने आ रही हैं और आपका ये इल्ज़ाम है कि आपका जो पोस्टर है वो हटाया जा रहा है, तो आखिर क्यों? रास नहीं आ रही हैं आप? नहीं, ये मेरा इल्ज़ाम नहीं है जी। ये मुझे तो पता भी नहीं कि मेरा पोस्टर कहाँ कहाँ लगा हुआ है जी जी। ये मुझे खुद ही जानकारी नहीं कि मेरा, ये इल्ज़ाम है पटना साहिब की जनता का जी, जो मुझे टैग कर रहे हैं कि क्या जन स्वराज का बैनर हटाया जा रहा है, क्यों हटाया जा रहा है। वो जो हमारी जनता है वो कह रही है कि लोगों को हायर किया जा रहा है हमारा बैनर हटाने के लिए। तो हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि आप हायर, ठीक है, आप हायर कीजिए, ठीक है, उनके लिए भी, उनका भी घर द्वार चलेगा, उनको आप पैसे दीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। अगर वही हायर आप किसी और चीज़ के लिए करते हैं उनको, तो ज़्यादा अच्छा होता जी। वही हायर आप पटना साहिब का एक एक कोना में 10 अगर लड़के भी हायर करते होंगे, जैसे मेरा तो पटना साहिब में कोने कोने लगा हुआ है, तो आपने ऑफकोर्स कि 10-15 लोग को हायर किए होंगे जी। तो अगर आप वही 10-15 लोगों को कोने कोने में मिठाई का डब्बा देकर बूढ़े बुजुर्ग को बंटवाने की ये करते, शुभकामनाएं देते मिठाइयों के साथ, बच्चों को पिचकारियां गुलाले बंटवाते, तो आपके लिए प्लस पॉइंट था जो भी मेरा ये काम करवाया जी। जनता के बीच कहीं ना कहीं एक अलग जो नोट वो दिया जा रहा है, आपका बहुत अच्छा इमेज जाता जी। कहीं ना कहीं आप रिटायरमेंट का एक एज आ गया था, तो इससे आपको जनता को बहुत प्यार मिलता और बहुत अच्छा एक गिफ्ट मिलता, जो आपको गिफ्ट के रूप में कहे तो एक बच्चे का मुस्कान और बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद आपको मिलता। लेकिन आपने क्या किया, हमको तो हंसी आ रही है, हम तो इतने कम एज के हैं, लेकिन ऐसा हम तो काम कभी ना करें। जो अभी मेरा ब्लड में भी कहेंगे कि तो उत्साहित है काफ़ी, लेकिन इस तरीके की तो हरकत मैं ना करूँ, किसी के साथ भी ना करूँ, क्यों करूँ? अरे वो भी अपना काम कर रहे हैं, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। आपने मेरा बैनर हटवा दिया है,
मुझे घर घर जाने से रोक दीजिएगा क्या? जी मेरा पैर तो आप नहीं काट दीजिएगा। जी घर घर जा रही हूँ मैं, वो रोक दीजिए मुझे। क्या आपको जान भी मरवा दीजिएगा? जी बैनर हटवाने से कुछ नहीं होता है। पब्लिक के बीच में आइए, जी। पब्लिक की समस्या देखिए, बैनर हटवा कर क्या साबित कीजिएगा? आप तो और दिखा रहे हैं, दिक्कत हो रही है आपको। हाँ ये दिखा रहे हैं, आप शो करें कि तुमसे हमको दिक्कत हो रही है, अपना यादव से दिक्कत हो रही है। अरे दिक्कत नहीं कीजिए, आप भी जनता के बीच में आइए, काम कीजिए, आपको भी आशीर्वाद मिलेगी जनता को। आखिर मिली भी, ऐसा नहीं मिली भी आप लोग को, बहुत ज़्यादा मिली, लेकिन खैर आपने तो काम किया नहीं। आप जलन की भावना रख रहे हैं, जो कि नहीं रखना चाहिए। आपने काम नहीं किया और मैं पोस्टर हटवाने चले। ये कहते हैं कि चोर के डारी में टिंका, ये तो होना नहीं चाहिए था आपका। आप तो खैर एक गाइडलाइन देते हैं, शिक्षा देने लायक आप इंसान हैं, इस तरीके से हरकतें अच्छे नहीं लगते हैं। और जहाँ तक रही की बात, पोस्टर से तो हटा सकते हैं, लेकिन जनता का जो दिल में अपना बस गई है, जो जुबान पर भी बसी हुई है, वो कैसे आप हटवाइए? जी आपकी बहुत बात पर हम गौर करेंगे मैम। जिस प्रकार से आप कह रही हैं कि रिटायरमेंट की उम्र है, एक बात हम भी नोट कर रहे हैं, तो आखिर किस ओर ये इशारा है? देखिए, जिनके ओर इशारा है वो तो समझ जाएंगे, जिनके ओर इशारा है वो समझ जाएंगे कि ये किनको बोला जा रहा है। हम बस यही कहेंगे उन लोग से कि आपने बहुत कमा लिया, अब जनता के बच्चों को कमाने दीजिए, उनका भी रोजगार देखने दीजिए, उनकी भी रोजी रोटी है, उनको भी देखने दीजिए। अब युवाओं का है, पटना साहिब अब युवाओं का है, युवाओं को आने दीजिए जी। युवा अब आनी चाहिए, अब बूढ़े बुजुर्ग का वहाँ पे नहीं है। बूढ़े बुजुर्ग अब रहिए, आराम कीजिए, वृंदावन जाइए, राधे राधे कीजिए और शांतिपूर्व पूजा और पाठ कीजिए। जी युवाओं पर आ गए हैं और हम लोग को आशीर्वाद दीजिए। हम बस उनसे यही कहेंगे, आशीर्वाद। आप मतलब उनके मन में आपके लिए ये पोस्टर हटा कर की थी, वो दिखाने की कोशिश की जा रही है ना मैम, क्या आप चुनावी मैदान में क्या आई, रास नहीं आई? देखिए, अब उनको हम रास नहीं आ रहे तो उनकी सोच है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि वो मुझे आशीर्वाद दें, इसी तरीके से वो आशीर्वाद देते रहें और मैं आगे बढ़ती रहूं। जी बिल्कुल। युवाओं की जहाँ तक बात है, प्रशांत किशोर के अलावा भी कई ऐसे युवा हैं जो चुनावी मैदान में हैं। अब बात करते हैं नीतीश कुमार के बेटे की, निशांत की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है, जदयू में उनको बुलाया जाता है, सभी से मिलवाया जाता है, होली कार्यक्रम का जो समय था उस दौरान की तस्वीरें आई, जिस प्रकार से आए निशांत के बेटे, माफ कीजिएगा नीतीश कुमार के बेटे निशांत, तो अलग ही नज़ारा था, काफ़ी उत्साह था। तो क्या ये इशारा है कि नीतीश कुमार अब सच में जो उन पर ये टैग लग रहा है कि अब रिटायरमेंट की ओर जाएं, तो रिटायरमेंट लेकर के अब अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं वो? तो ये काम हमारे सर्विस होल्डर जो हैं, जो जॉब करते हैं, जो सरकारी जॉब करते हैं, ये तो उन पे भी लागू होनी चाहिए ना। हमारी रिटायरमेंट हो रहा है, हमारे बच्चे भी बैठेंगे हमारे जॉब पे जी। क्या राजा का बेटा राजा बनेगा क्या? ये तो वही हो गई ना, जो लालू जी ने किया वही ये कर रहे, नीतीश जी कर रहे हैं जी। जो लालू जी में और नीतीश जी में क्या लगा? आज तक तो नहीं जानते थे कोई ये निशांत कुमार कोई है जी। आज क्यों ला रहे हैं आप भाई? यानी कि पहले से आप जनता को ठग रहे थे, प्लानिंग चल रही है आपका अंदर तो प्लानिंग चल रही थी, जनता को ठगी जा रही थी। अब तो इसमें आप कह सकते हैं कि जनता को ठगी जा रहे थे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जनता का बेटा राजा नहीं बनेगा। क्या जनता का हक नहीं है राजा बनने का? हम ये कहेंगे कि राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए, जनता का बेटा राजा बनना चाहिए जी। लालू यादव की आपने बात की मैम, अब लालू यादव के बेटे जो हैं, बड़े लाल हैं उनके, तेज प्रताप यादव, कहते हैं अपने जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको ठुमका लगाओ नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। शोभनीय है ये बात? बिल्कुल नहीं, ये तो होनी नहीं चाहिए। हमारे समाज में ये नहीं है। हमारे समाज में कोई भी आते हैं, कोई भी अगर पढ़े लिखे आते तो क्या ही बोले, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, कोई भी आते हैं हमारे समाज के जी, उनका मान प्रतिष्ठा हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन खैर ये हमारे राजा के बेटा है, ये क्या जानेंगे मान और प्रतिष्ठा, समाज, किसी का इज्जत, क्या ये जानेंगे? इनको तो ठुमके लगाने से पता नहीं, अभी हमारे प्रशासन का इस ठुमका लगवाते हैं, पता नहीं किनको ठुमका ही लगवाते होंगे, इसकी तो कोई जानकारी है नहीं। खैर ये तो नहीं करना चाहिए था उनको, ये गलत बात है। एक मंच पर बैठ करके इस तरह की बातें करते हैं वो, बहुत गलत बात है। मैं इस चीज़ से खिलाफ हूँ, ये नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक अपने सुरक्षा कर्मी को इस तरीके से करवाते होंगे तो वहाँ लेडीज़ का क्या होता होगा?
लेडीज का भी आप बुरा हाल करते होंगे, वहाँ औरतों का क्या हाल होता होगा? आप औरतों को भी ठुमका लगवा दीजिएगा एक दिन। जब आप मर्द को भी नहीं छोड़ रहे होंगे तो औरत को भी ठुमका लगवाते होंगे जी। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, एक गलत बात है। आप एक अलग वे में है, एक हमारे समाज से ऐसे लोग नहीं होते हैं। आपको ये ज्ञान होना चाहिए आप किस समाज से आते हैं जी। इस समाज के लोग बहुत मान और प्रतिष्ठा देते हैं। हम आपसे ये आग्रह भी करते हैं कि आप किसी को वही इस तरीके से ना कीजिए तो ज़्यादा बेटर है जी, ज़्यादा अच्छा होगा जी। इस ये बयान के बाद एक और बयान ध्यान में है मैम, जब वो बोलते हैं कि ठुमका लगाइए तो उनको ऐसा एहसास ज़रूर हुआ होगा कि अरे मैंने तो गलत बोल दिया, अब ये चर्चा में आएगा। कहते हैं कि बुरा ना मानो होली है। ऐसा नहीं है, बुरा ना मानो तो क्या मतलब किसी का भी इज्जत उछाल दीजिएगा आप? गोली मार के बोलिएगा बुरा ना मानो होली है, उठ जाओ जिंदा हो जाओ, ये कई बात हुई? आप गोली मार के कहिएगा कि जिंदा हो जाओ जी। तो ठुमका, आपने ठुमका लगवा दिया भरे स्टेज पे अपना, हाँ सब डांस कर रहे हैं तो उसका अलग मजा है कि तो चलो थोड़ा सा नाच लेते हैं, उसका अलग मजा है। लेकिन अकेले एक आपका सुरक्षा कर्मी है जो आपका सुरक्षा करता है, उसी को आप बुरे ठुमका लगाओ, ये कहाँ का है जी? हमें नहीं पसंद जी। बिहार में आपराधिक घटनाएं जिस प्रकार से बढ़ रही हैं उस पर सदन के अंदर भी हंगामा होता है, लोकसभा तक मामला जाता है कि बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। राबड़ी देवी की बात कर लेते हैं। राबड़ी देवी कहती हैं कि नीतीश जी सुशासन बाबू हैं, तो क्या ये सुशासन है? ये क्या अब ये जंगल राज नहीं है क्या? देखिए, जो वो 10 साल किए हैं बहुत अच्छा किए, मानते हैं प्रशासन बहुत स्ट्रांग था, लेकिन इधर प्रशासन इतनी डगमगा गई है, जब से मैंने होश संभाला है इतनी प्रशासन डगमगाई है जिसकी कोई कहना नहीं। सोचिए ना कि इस बार होली नहीं हुई है, इस बार खून की होली हुई है। सोचिए हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो सुरक्षा करते हैं, जो प्रशासन है वही सुरक्षित नहीं है। हमारे आम पब्लिक क्या सुरक्षा रहेंगे, हम लोग क्या सुरक्षित रहेंगे, ये हमको बता दें। जैसे उनका दिमाग हिला है ना, उसी तरीके से वो बिहार को हिला के धर दिए। बिहार भी डगमगा गया है, पूरा प्रशासन कर्मचारी ये सब इधर से तीर्थ बीर्थ इधर उधर हो गया। किसी भी सिस्टम में कोई भी नहीं है, कोई किसी को भी गोली मार दे रहा, कोई राह चलती हुई गोली मार दे रहा। ये क्या है प्रशासन का? जब हमारा प्रशासन ही सुरक्षा नहीं तो क्या कौन सुरक्षा रहेगा? हम एक आप उनसे आग्रह करते हैं, अगर वो गद्दी नहीं संभाल सकते हैं तो प्लीज़ गद्दी को वो छोड़ दें जी। हम उनसे वही आग्रह करते हैं कि अगर आप गद्दी नहीं संभाल सकते तो गद्दी को छोड़ दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे हाथों में दीजिए जो उनको संभाल सके जी। हम जनता से भी यही आग्रह करेंगे, आप ऐसे को चुनाव कीजिए जो आपका सुरक्षा कर सके जी। धन्यवाद मैडम। तो देखिए, तमाम मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे थे। जनसुराज की महिला नेत्री हैं और मुखर अंदाज में हर मुद्दे पर बातचीत करती हैं और क्या कुछ इनकार है जिस प्रकार से बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर हमने बातचीत की और तमाम सवाल थे जिन पर हम जवाब मांग रहे थे मैम से, और मैम ने क्या बखूबी जवाब दिया। आप इस वीडियो में देख रहे थे, आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं? साथ ही हम एक सवाल आपसे पूछेंगे, जिस प्रकार से बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, जो इल्जाम विपक्ष के लोगों द्वारा सत्ता पक्ष पर लगाया जा रहा है, सुशासन की सरकार पर जो सवाल दागे जा रहे हैं, आप इस सवाल को किस नजरिए से देखते हैं? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। धन्यवाद।